कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में। सबसे पहला काम तो यही था जो मैंने आपको दिया था कि सबसे पहले हमें ना इनकी पावर पढ़नी है। 2 की कहाँ तक पावर पढ़नी है? 10 तक। 3 की कहाँ तक पढ़नी है? 7 तक पढ़नी है। 4 की 5 तक पढ़नी है। 5 की भी 5 तक पढ़नी है। 6 की पावर भी 5 तक पढ़नी है। 7 की पावर भी 5 तक पढ़ेंगे। 8 की पावर 4 तक पढ़ेंगे। 7 की पावर भी 4 तक है। 9 की पावर भी 4 और 10 की पावर तो इजी है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये पावर हमें पढ़नी है। इसके अलावा मैंने आपको एक काम दिया था कि 10 से लेके 11 से लेके 20 तक इनके आपने क्यूब पढ़ने हैं 20 तक, ताकि हमें ना जल्दी से आइडिया लगे कि ये किसका क्यूब रूट होता है किसका नहीं होता है। ये सारी चीजें ना इसमें आती हैं पावर के क्वेश्चन में। जितनी जल्दी अगर आपने क्वेश्चन ट्राई करना होगा तो ये जैसे हम बोलते हैं ना पहाड़े याद करने हैं, तो वैसे हमें इनके ये भी क्यूब पता होने चाहिए पावर में। हमें लगभग ना 3 की पावर तक सभी को आता है, किसी किसी नंबर का आपको 4 तक भी आता होगा। जैसे 6 की पावर 3 बोलेंगे आप सभी को आता होगा, क्योंकि क्यूब पढ़े हैं आप सभी ने, तो 3 तक तो सभी को आता है। ये 6, 7, 8 नंबर जो हैं ये आपने 4 तक याद करने हैं। धीरे धीरे इनको याद करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि जो पेपर में होते हैं सबसे ज्यादा बार यही वाले नंबर यूज हो रहे होते हैं। वहां पे 6 का क्यूब जो होता है ना बड़ा ही कम बार या मैक्सिमम टाइम मिल भी जाता है ये वाला नंबर, और मैक्सिमम टाइम आपके यही वाले नंबर बनते हैं। और 2 के केसेस में तो याद रखेंगे 2 की पावर 7 कई बार पूछते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें हमें ना पता होनी चाहिए, जैसे कि हमें टेबल पता होते हैं वैसे ही नंबर ये वाले करने हैं। अब ये क्वेश्चन हमने ना कल भी ट्राई किए थे। आज मैं कुछ ना एक अलग दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको करने के लिए, तो मुझे ना साथ साथ में बताना कि इनकी वैल्यूज क्या आ सकती हैं। करने के ना 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना आपके पास जो भी ऑप्शन रहेंगे, पहला तरीका कि ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? अगर सॉल्व नहीं करना हो तो हमें पता है कि इस x की जगह पे मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको सॉल्व करके इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, कि दोनों तरफ क्या हो जाए बराबर, कि इस x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इस नंबर को सॉल्व करके क्या बन जाए 625 बन जाए 625। और मुझे यहाँ पे 25 मिल रहा है, यानी कि 25 की पावर में कोई नंबर आने वाला है, तो 25 का कितनी पावर करूं कि 625 हो जाए। तो आप सभी को पता है कि 25 की अगर मैं पावर 2 करूं तो 25 ये कितने होते हैं? 625 होते हैं। यानी कि मुझे पावर में 2 चाहिए, तो 2 कैसे बनेगा? तो मुझे पता है यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है, तो 4 पुट करूंगा, 2 से खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये तो आप ऑप्शन को पुट करके निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला तरीका था ये। दूसरा तरीका कि हमें इसे सॉल्व करना सीखना है कि सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका ऑप्शन को देख के नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा तरीका जो रहेगा वो कैसे करेंगे, आपने कुछ भी नहीं करना है। ये जो 25 है ना, इसकी पावर में मुझे कोई नंबर चाहिए, तो मुझे ना इसे भी 25 की पावर में लेके आना है। 625 जो होता है वो 25 के टेबल में आता है, तो मैं बोलूंगा कि 25 की पावर x/2 है। मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ? 25 की पावर में 2 लिख सकता हूँ। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यही नंबर बन जाएगा। 25 की पावर x/2 और 25 का क्या है? स्क्वायर है। जब कभी आपके इक्वल टू के दोनों तरफ बेस बेस बराबर हो जाए, तो मुझे बेस को छोड़कर क्या लेने हैं? सिर्फ पावर को देखना है। पावर में क्या बचा है? x/2 = 2। मुझे बेस बेस को छोड़कर क्या देखनी है? पावर में देखना है कि पावर में चीजें क्या बची हैं। तो जैसे ये नंबर बना तो हम क्या करेंगे, x, ये जो 2 है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। 2 × 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो 4 इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। चलिए एक और जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते 289 है, इसके बाहर मान लेते हैं कि x/5 इसकी पावर में मान लेते हैं यही नंबर है। तो इसमें ना आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? चलिए जिसका आ जाए तो वो बताना कि कितना आ गया है। देखिए 289 बेस बेस, या तो पहला तरीका कि ऑप्शन में पुट करके हम निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, 10 इसका राइट आंसर है। बी जी बिल्कुल।
कि यहाँ पे या तो मैं x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करूं कि 289 हो जाए, क्योंकि मुझे पता है सारा का अगर मैं स्क्वायर करता हूं 289 होता है। या फिर नहीं पता होगा तो बेस ये है तो मैं चेक करूंगा कि क्या इस बेस की पावर में कोई नंबर मिलता है मुझे 289 या फिर नहीं मिलता है। तो हमें पता है कि ये 2 होता है। 17 की पावर x/5 हम लिख सकते हैं ना इसे, इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जैसे ये बेस बेस सेम हो गए हम बोलेंगे 2 = x/5। ये 5 यहाँ जाएगा तो 10 बन जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन जरा ट्राई करते हैं थोड़ा सा। 4 की पावर x 1/64 ये एक क्वेश्चन है। अगर इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए जी यहाँ पे मुझे ना पावर, इसमें भी मुझे ना x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब x की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर x है, मुझे पता 4 के पावर में मिलती है, 4 की पावर 1 करेंगे 4, 4 की पावर 2 करेंगे 16, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 होते हैं। 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो हमें पता है कि 4 की पावर 3 करने से मुझे ये मिल सकता है। और आपने ना एक चीज पीछे पढ़ी थी कि कभी भी 1/4 की पावर 3 आ जाए, अगर मुझे इसे ऊपर लेके जाना है, इसे ऊपर लेके जाना है तो हमें क्या करना होता है, ऊपर माइनस लगाना होता है। कभी ऐसा आता है नंबर को तो हम क्या लिख सकते हैं, उसे रेसिप्रोकल में लिख सकते थे इसे इस तरीके से। तो मुझे ना ये वाला रूल याद आ गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि 4 की पावर x है, 4 की पावर -3 क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। या फिर यानी कि 4 4 कॉमन है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, -3 आएगी। x की वैल्यू पूछी थी यानी कि 4 की पावर में पूछी है, 4 की पावर में क्या वैल्यू आएगी, तो इस 4 को मैं ऊपर ले गया और बेस बेस सेम हो गए दोनों तरफ आपके, तो मैंने खत्म किया और x बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन ना कई बार बन जाते हैं और हमें कंफ्यूजिंग लगता है कि कैसे करेंगे। ठीक है जी। चलिए एक और जरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इस तरीके से भी बनते हैं, कई बार ना हमें ऑप्शन दे देते हैं। चलो मैं इस क्वेश्चन में ना आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं 27 लिख देता हूँ, फिर 81 लिख देता हूँ। ये आपने ना सॉल्व करना है, मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ साथ में। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ पे ना 2/3 के अंदर मैं 9 दे दूँ, फिर दूसरा ऑप्शन 2/3 में मैं मान लेता 10 दे देता हूँ। फोर्थ केस में मैं आपको 2/3 की पावर में 11 दे देता हूँ। फिफ्थ केस में 2/3 की पावर में मैं आपको 13 दे देता हूँ। ठीक है। एंड फोर्थ केस में 5 केस में मैं नन ऑफ दीज दे देता हूँ आपको ऑप्शन। मुझे पता है कि यहाँ से ना आपको ऑप्शन पकड़ने हैं कि मुझे ना इसमें बेस क्या मिलेगा, बेस पे ध्यान रखेंगे, बेस क्या है। बेस इज इंपॉर्टेंट कि आपको किसकी पावर ढूंढनी है, किसकी पावर नहीं ढूंढनी है। जब भी पावर एंड इंडिसेस के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा पावर को ध्यान में रख के हमें सॉल्व करना होता है कि मैं किसकी पावर निकालूंगा। मैं 4 की भी निकाल सकता हूँ, 5 की भी निकाल सकता हूँ, 6 की भी, 3 की भी, 9 की भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे ना यहाँ से एक चीज मिलती है, सभी का बेस क्या था, 3 था, 2 और 3 था। तो मुझे इसे ना जब सॉल्व करेंगे ना तो बेस मुझे क्या लेना है, 2 और 3 की पावर में ढूंढना है। तो इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। सभी को पता है कि 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 पे होगा। 16 दूनी 32 होता है, 2 की पावर 5 आ गया। ठीक है जी। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 87 होते हैं तो मैं इसे 3 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब बेस बेस सेम हो जाते हैं और मल्टीपल का साइन आए तो पावर हो जाती है प्लस। तो मुझे करना है 2 की पावर 4 + 5 डिवाइड बाय, जब बेस बेस सेम है मेरे पास और साइन किसके लगे हैं, 2 3 4 लगा है, तो मुझे इन्हें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। 3 और 2 5, 5 और 4 करेंगे तो 9। ऊपर कितना बना, 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 3 की पावर 9। हमने ये भी पढ़ा कि कभी ऐसा नंबर आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 2 डिवाइड बाय 3 एंड पावर में क्या लिख सकते हैं, 9। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। हम इस तरीके से भी इन्हें निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप जरा ट्राई करेंगे। 3 की पावर -2 है, मल्टीपल 81, इसकी पावर में मुझे क्या मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है। फिर भाग करेंगे 7 to 9 और इसके बाहर क्या रहेगा, -1/3 रहेगा। इसका आंसर 27 आएगा। तो ये ना हमने कल भी किया था,
मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मुझे ना यहाँ पर मिला 3, क्यों ना मैं इसे भी 3 की पावर में ले आऊं, या मान लेते करने के कई तरीके हैं। मैं इसे ना 3 की पावर -2, मैं पहले ना इस 81 को ना सॉल्व करने बताता हूँ। इस 81 को ना मैं कई तरीकों से सॉल्व कर सकता था। सबसे पहला तो 81 को यहाँ पे पावर थी 3/4, तो मैं इसे लिख सकता था 81 की पावर में 1/4 और इन सभी के बाहर 3। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि इन्हें मैं मल्टीपल करूंगा तो 3/4 ही बन जाएगा। यहाँ पे जब 3/4 बनेगा तो मतलब क्या है, यही नंबर बन गया 3/4। तो मैं सॉल्व करूंगा। जब हमने ना एक चीज पढ़ी है, किसी भी नंबर के बाहर 1/4 आ जाए तो मतलब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इस 81 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4, 81 और इन सभी के बाद जो बचा होगा 3, मैं 3 लिख सकता हूँ इसे। मैंने बोला अगर मुझे ना किसी का 4 रूट नहीं आता निकालने तो हम क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ भी सकते हैं। 81 फिर से लगा लेंगे, 2 रूट हो जाएंगे ना, 2 2 2 दूनी 4, 4 बन जाएगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 9 के बाहर लगेगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। फिर मैं 9 का निकालूंगा तो कितना बनेगा, 3। ठीक है, और इन सभी के बाहर पावर कितनी मिल रही थी मुझे, 3 थी। यहाँ पर भी बाहर 3 था, यहाँ पर भी बाहर 3 था, तो यहाँ पर भी बाहर 3 होगा। तो यानी कि 3 की पावर मुझे कितनी मिल गई, यहाँ पर 3 मिल गई। ठीक है जी। पहला तरीका तो ये, मैंने सिर्फ क्या सॉल्व किया, यहाँ पे 81 की पावर 3/4 किया। दूसरा कि इसको मैं पावर में भी सॉल्व कर सकता था, क्योंकि मुझे 3 की पावर ढूंढनी थी। तो मैं 3 की पावर में क्या बोलूंगा, 3 की पावर क्या है, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, यानी कि 3 की पावर 4 है। इसके बाहर क्या है, 3/4 है। अब देखिए जब पावर बाहर चली गई है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, तो हमें पता होती है ये मल्टीपल हो जाती है आपस में। 4 मल्टीपल 3/4, ये नीचे आ रहा है तो ये वाला कट गया क्रॉस में, तो 3 की पावर यहाँ से भी कितनी बच गई, 3 बच गई। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे और इसे यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके कितना आया, 3 की पावर 3 आया। आगे था भाग, तो हमें भाग करना है। मुझे बेस क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है बेस, तो मैं क्यों ने से भी 3 के बेस में ले आऊं। तो मुझे पता है 3 की पावर अभी हमने 3 की थी, सॉरी 3 की पावर हमने 3 करेंगे, 4 की थी तो 81 होती है। 3 की पावर 4 81 होती है। 81 को 3 से करेंगे, अगर मुझे नहीं आता होगा तो ऐसे करेंगे आगे। तो यहाँ पे 24 343 बनेगा। फिर से 3 से करेंगे, 9 12 1 6 एंड 1 7, 729 बन गया। तो 4 के बाद एक 5, 5 के बाद एक 6, यानी कि 729 जो होता है 3 की पावर 6 होती है। और यहाँ से इसके बाहर जो नंबर दे रखा होगा उसे वैसे का वैसा लिख लेंगे। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या नंबर है, -2, 3 की पावर 3 है, भाग लगाएंगे। अब ये जो नंबर है ना, इन्हें पावर में लिखकर हम क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। ये नंबर है, 3 से करेंगे, 3 से ये कट जाएगा 2 पे, यानी कि -2 आ जाएगा। 3 की पावर -2 मल्टीपल 3 की पावर 3 है, भाग है 3 की पावर -2। हमेशा ध्यान रखेंगे प्लस माइनस करते समय हमें ध्यान रखना है, किस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, प्लस माइनस करते समय ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे क्या है, भाग है। तो देखिए 3 की पावर -2 है, ये मल्टीपल हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी। -2 वैसे का वैसे, मल्टीपल है तो प्लस होगा, प्लस के कितने आ जाएंगे, 3। भाग का साइन है तो हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि बेस बेस सभी सेम थे, माइनस, बट ऊपर वाला भी क्या है, माइनस में है। ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। तो मेरे पास 3 की पावर में क्या आ जाएगा, -2 + 3 + 2, ये 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा, 3 की पावर 3 बचा। तो हम बोलेंगे कितना बनेगा आंसर, 27। और हमारे पास आंसर कितना आया है, 27 ही आया है यहाँ पे। ये क्लियर हुआ सभी को, किस तरीके से आंसर निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं कि कैसे करेंगे। अब मुझे ना ये पता होना चाहिए कि ये किसका ये होता है 1728, ये 1278 है ना, ये किसका, ये क्यूब होता है। तो ये क्यूब होता है 12 का, मैंने बोला था 12 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख के पता चलना चाहिए ये किसका होता है। अगर मान लेते नहीं पता है, मान लेते कि एग्जाम में हमें पता नहीं चला है कि किसका है, तो हमें करना है इस पावर को देख के
हम लिखेंगे 1728 डिवाइड बाई 729। हम इस पावर को ना अलग अलग करके लिख लेंगे 1/3। अभी तो मैं लंबा कर रहा हूँ ना, जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो एक स्टेप में आंसर निकालेंगे। ठीक है, मैं इतना लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना लंबा, स्टेप बाय स्टेप सारा, कि इसके बाहर 2 आएगा, वरना मैं तो सीधे यहाँ पे रूट लिखता, क्यूब रूट लिखता और बाहर 2 लिख देता, या वो भी नहीं लिखता सीधे ही। ठीक है, आपने भी ऐसा करना है। एक दो क्वेश्चन के लिए तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आगे के कंसेप्ट के लिए ना आपको ये सारा मिक्स करना है आंसर निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट है। मैं पहले इसी नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा आपका क्यूब रूट इस तरीके से। अब 1728 डिवाइड बाई 729, इनके बाहर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने ना क्यूब रूट निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये जो क्यूब रूट सीखे थे ना, हमने क्यों सीखे थे, क्योंकि हमें ना आगे कैलकुलेशन में मिलेंगे, जब हम आगे टॉपिक्स करेंगे तो हमें ना पीछे वाले कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो जब हमने क्यूब पढ़े थे तो मैंने बोला 3 नंबर उठाएंगे, ये 8 नंबर जो होगा ना किसके क्यूब से बनता है, तो हमें पता है कि 2 का क्यूब करेंगे 8 बनता है। इन तीनों से मुझे कोई लेना देना नहीं था। ये जो 1 बचा है किसके क्यूब में आता है, तो 1 के ही आता है, तो 12 का बना होगा। ये 729 का मान लेते मुझे नहीं पता है, तो मुझे पता है 9 कैसे बना होगा, 9 का क्यूब करेंगे 9 ही बनेगा। इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे 9 का ही क्यूब होगा ये वाला नंबर आपका। अब इसके बाहर कितना था, 2 था, तो 2 लगाएंगे। अब ये नंबर तो मैंने कर लिया सॉल्व। ठीक है जी, इस नंबर को सॉल्व करके आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 12 डिवाइड बाई 9 की पावर कितनी है, 2 है। फिर लगाएंगे मल्टीपल। अब इन्हें इस नंबर को सॉल्व करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 डिवाइड बाय 256 को सॉल्व करेंगे, तो मुझे पता है ये किसका होता है 256, ये होता है आपका 16 का, तो ये 16 लगा लेंगे यहाँ पे। फिर मैं आगे लिखूंगा मल्टीपल रूट के 5। ठीक है जी, रूट के 5। अब देखिए नंबर को वैसे का वैसा लिखेंगे 9 एंड 16 मल्टीपल रूट के 5। अब देखिए नंबर को मुझे ना सिंप्लीफाई करना है, नंबर को तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 9 इंटू 9 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। आगे हो रहा है मल्टीपल 9 डिवाइड बाय 16 मल्टीपल है रूट के 5। ये नंबर बन गया मेरे पास। अब देखिए 9 से तो 9 कट गया। ठीक है जी, 3 का टेबल पड़ा, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, 16 से 16 खत्म। बचा क्या मेरे पास, सारे नंबर कट गए, तो बचा मेरे पास रूट के 5 ही बचे। जैसे रूट के 5 बचे तो आंसर क्या लग जाएगा आपका, रूट का 5 आंसर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको ट्राई करना है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये सेम क्वेश्चन में जैसे कि 1 to 5 की पावर में बाल देता है कि 7 है, भाग करेंगे 5 की पावर 24 है, फिर इक्वल टू x भाग आप 5 की पावर 6 करेंगे, तो क्या आंसर बन सकता है इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो 125 की पावर 7 है, तो मुझे ना बेस मिल गया 5 है, इसमें बेस क्या दिख रहा है मुझे, 5 5 दिख रहा है, तो मैं इसे 5 की पावर 3 लिखूंगा, फिर बाहर 7 लिखूंगा, 5 5 25 125। तो 125 को मैंने तोड़ के क्या लिख दिया, 5 की पावर में 3 लिख दिया। आगे था भाग 5 की पावर 24 है, इक्वल टू x है, भाग है 5 की पावर 6। अब देखिए यहां से बन गया 21, भाग है 5 की पावर 24। ये जो भाग है यहाँ आएगा दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6। ये समझ में आया सभी को कि ये कैसे आया होगा, कि ये जो भाग था यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे आएगा ना 5 की पावर 6, जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, मल्टीपल का साइन यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए 5 की पावर 21, भाग का साइन होता है तो हम करते हैं पावर को माइनस, क्योंकि बेस बेस क्या हो गए, सेम हो गए। तो मैं जल्दी से यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ नंबर को। अब 5 की पावर 24 है तो 24 माइनस, मल्टीपल हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 6। ठीक है जी, 21 और 6 कितने होते हैं, 27। 27 में से 24 जाएंगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 24 और 3 27, तो 5 की पावर 3। और जो इसका आंसर बना वो क्या बना, यही आंसर हुआ। अगर मान लेते ये आंसर नहीं है तो 125 भी हो सकता है ऑप्शन में आपका आंसर। तो जब इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आंसर में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन है ये वाला आपका कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो नंबर था इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे तो हम वैसे का वैसे लिखेंगे। देखिए
यहाँ पे इसे सॉल्व करके ना नंबर सॉल्व हो जाएगा। 16 का रूट निकालेंगे तो 4, 25 का रूट निकालेंगे 5, तो 4/5 की पावर में कितना मिलेगा 4x माइनस के 9। फिर इनके बाहर मुझे 3 मिल रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना था ये नंबर सारा का सारा। तो मुझे पता है 4/5, 3 चौके 12, इनकी पावर में क्या बनेगा 3 चौके 12x माइनस के 27 बनेगा। दूसरी तरफ क्या है 64 और 125 है, तो मुझे 4 की पावर में और 5 की पावर में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पावर है और पावर में मुझे x दे रखा है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं बोलूंगा 4 का मैं अगर क्यूब करूं तो मेरे पास 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 बजे 25 और 25 पंजे 125, तो मेरे पास 4 की पावर भी 3, 5 की पावर भी 3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4/5 की पावर में 3 इस तरीके से। अब देखिए बेस बेस सेम, बेस बेस हो गया सेम, पावर में क्या बचा 12x माइनस के 27 एंड दूसरी तरफ कितना बचेगा पावर में 3। इस नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये जो साइज है जब दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, 12x इक्वल टू आपका 30 बन जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू यहीं रखेंगे, 30 डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। 12 से जब नंबर को काटेंगे तो नंबर मुझे पता 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पे 10 पे चला जाएगा ये नंबर, एंड फिर 2 से काटेंगे 5 पे, तो मेरे पास यहाँ से 2.5 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना होता है। अब ना जिनका क्वेश्चन है वो जरा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्वेश्चन है उनका। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आदित्य। और ये किया कर लो। हाँ जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना मैं यहाँ पे इसको इरेज करके आपको बताता हूँ नंबर क्या हुआ। देखिए यहाँ पे ना नंबर क्या बने, इस 4x माइनस 9 था ना, ये बाहर था क्यूब, ये बाहर था क्यूब। जब हमें पता होता है ना ये मल्टीपल होते हैं, जब ये मल्टीपल होते हैं, बट जब ये मल्टीपल होगा तो इन दोनों के साथ होगा एक साथ, तो हमें पढ़ना था कि 12x माइनस के 27, क्योंकि 3 से मल्टीपल करेंगे ना इस तरीके, 4x माइनस 9 को मैं 3 से मल्टीपल करूंगा तो इन दोनों को होगा, यहाँ पे बनेगा 12x माइनस के 9 को 3 से करेंगे तो 27 बनेगा। तो यानी कि ये पावर में है तो पावर में ही रहेगा, और ये किसकी पावर में रहेगा आपका, इसकी पावर में रहेगा। 4/5 इसकी पावर में कितना आ जाएगा 4x माइनस के 12x माइनस के 27, 4/5 की पावर में आएगा। क्योंकि ये नंबर तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, इस रूट से क्या निकलेगा 4 और यहाँ से कितना निकलेगा 5, तो इसकी पावर को सॉल्व किया हमने, तो पावर को सॉल्व करके नंबर कितना आ रहा है मेरे पास 12x माइनस के 27 आ रहा है। ये क्लियर हुआ कहां से आया। अब देखिए इसके आगे भी देख लीजिए कि ये 12x माइनस के 27 निकला यहाँ से। अब मुझे क्या करना था, यहाँ से दूसरी तरफ की वैल्यू को भी सॉल्व करना था, और दूसरी तरफ क्या था 64 डिवाइड बाई 125। मुझे ना यहाँ पे ये किसकी पावर में मिला 4/5 की पावर में, तो मुझे इसे भी क्या करना है 4/5 की वैल्यू में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे बेस बेस क्या करने हैं हमें इक्वल करने हैं। तो मुझे क्या मिला कि 4 का अगर मैं क्यूब करूं तो 64 बन जाएगा, 5 का भी क्यूब करूंगा तो कितना बनेगा 64 ही बनेगा। इस नंबर को मैं क्या लिख सकता था, मैं लिख सकता था 4/5 और इनकी बाहर पावर में कितना लिख देता मैं 3 लिख देता। अब देखिए यहाँ पर जो पीछे बना ना 4/5 और दूसरी तरफ भी क्या बना 4/5 बना, ये जब बेस बेस हो गए तो ये तो हो गए खत्म। इसके बाद हमें वैल्यू लेनी थी कि जो पावर बची है ना उनको सॉल्व करते हैं। पावर की बाहर वैल्यू कितनी थी 12x आपके माइनस के 12x माइनस के 27, और दूसरी तरफ कितनी बचेगी 3, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी 3 थी, यहाँ पे 3 थी, तो यही नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो माइनस के 27 से जब दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 27,
3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 12x इक्वल टू 30 और x की वैल्यू यहीं रखेंगे, 12 यहाँ जाएंगे तो 12 भाग हो जाएगा और भाग करके मेरे पास आंसर कितना आएगा 2.5 आएगा। इट इज क्लियर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कैसे करेंगे। ऐसे मैंने ना कल भी बताया था, शायद क्लास मिस हो गई थी, वहां पे चला गया था। अगर ना ये एक रूल है और रूल के अंदर ना हमें पता होना चाहिए चीजें कि अगर ना कभी ऐसा आ जाए नंबर, ये नंबर आ जाए तो हमें ना इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं दोनों को। कैसे लिखेंगे, बट 2 की पावर x, में इस नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे कि 2 की पावर x है मल्टीपल 2 की पावर में है ना, 2 की पावर में हम क्या लिख सकते हैं -1 भी लिख सकते हैं। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना तो यही नंबर बनना चाहिए। कैसे बनेगा, तो हमें पता है ना बेस बेस सेम है, तो 2 की पावर x प्लस -1 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा -1, तो ये वही वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू तो वही बन जाएगी आपकी सॉल्व करके। तो मतलब ये हुआ मैं इस नंबर को ना तोड़ के इस वाले नंबर में भी लिख सकता हूँ। तो ये मुझे यहाँ से आइडिया लगा। और आगे था प्लस, हम आगे लगाएंगे प्लस, फिर 2 की पावर है x, फिर हमें आगे इसको भी वैसे लिखेंगे मल्टीपल में 2 की पावर 1। ये समझ में आया कि मल्टीपल यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर में है। इस नंबर को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाला नंबर बनना चाहिए, इस नंबर को सॉल्व किया तो ये वाला वैल्यू बन गई। अब ना ये दोनों वैल्यू तो बन गई मेरे पास। अब मुझे ना वैल्यू का आंसर निकालना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ना एक चीज यहाँ से कॉमन सी चीज दिख रही है कि इन दोनों में ना एक वैल्यू क्या है, कॉमन है। एक वैल्यू क्या है, कॉमन। यहाँ पर भी 2 की पावर x है, यहाँ पर भी 2 की पावर x है। क्यों ना मैं कॉमन ले लूं 2 की पावर x। जब मैं इसे 2 की पावर x मैंने कॉमन ले ली और अंदर बचा क्या, यहाँ पे बचा 2 की पावर -1 प्लस यहाँ से क्या बचा 2 की पावर 1। अब देखिए हुआ क्या, जब मैं इस 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर बनेगा, जब इस 2x को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला नंबर बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ कि 2 की पावर x यहाँ पे कॉमन आ गया और अंदर वाले के नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर तो यही नंबर वैल्यूज बन जाएंगी। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करनी है, पावर को सॉल्व करके आंसर निकालना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूं कि पूरा आंसर मेरे पास कितना बन जाए, 320 बन जाए। ठीक है जी, और इनके दूसरी तरफ क्या चल रहा है, नंबर 320 चल रहा है। अब देखिए जब मैं इस नंबर को सॉल्व करूंगा ना आगे, तो मुझे यहाँ से तो मिल गया 2 की पावर x। हमने पढ़ा था कि पावर में कभी भी -1 आ जाए, कभी भी पावर में -1 आ जाए तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ये हमने ना रूल में पढ़ा। आगे था प्लस 2 की पावर 1 ही है, इस तरीके से करेंगे। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर x वैसे का वैसा रहेगा। अब इनका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर करेंगे 2 की पावर 1 करेंगे मतलब क्या है, 2 ही है, तो इसका एलसीएम तो आ गया 2। यहाँ पे आ जाएगा 1, इसका भी 2 ही है, बट यहाँ पे 2 से एलसीएम भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो 4 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर x। फिर हमें यहाँ पे करना है कितना बनेगा, 4 और 1 5/2, और ये हो रहा है मल्टीपल, जबकि दूसरी तरफ कितना है 320 है। अब मुझे पता है कि 2 की पावर x बनेगा और दूसरी तरफ क्या है 320 है। ये मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा 5/2। ये सभी को क्लियर हुआ 5/2 कैसे आया दूसरी तरफ, क्योंकि ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, सॉरी भाग हो रहा है यहाँ पे, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपका, सॉरी मैंने ना वैसे का वैसा लिख दिया ना, उल्टा होगा। ये 5/2 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। ये 5 यहाँ पे मल्टीपल है तो भाग होगा 5 और 2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये नंबर। ठीक है जी, ये क्लियर है ना कि 2/5 कैसे आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल हो रहा था, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मल्टीपल हो रहा था, बट मल्टीपल हो क्या रहा था, 5 मल्टीपल हो रहा था यहाँ पे 5, और 2 से मैं क्या कर रहा था, भाग कर रहा था। जो भाग कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो मल्टीपल हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जो भाग था मल्टीपल, जो मल्टीपल था भाग, 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 6 पे 30, 2 बचेंगे, 5 से काटेंगे 4 पे,
64 दूनी होते हैं 128, 128 मुझे चाहिए था 2 की पावर में, 2 की पावर x, इसे मैं 2 की पावर में कितना लिख सकता हूँ, मुझे पता है 5 पे तो होता है 32, 32 दूनी होता है 64, 64 दूनी होता है 128, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर को 7 लिख सकता हूँ। जब बेस बेस सेम हो गए तो बेस बेस तो हो गए खत्म, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 7 आ जाएगी। क्लियर है सभी को कि कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं आपने इनको ट्राई करना है क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। तो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सारे, एक क्वेश्चन, ये कुछ होमवर्क रहेगा आपका, इनको भी आपने क्या करना है, ट्राई करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इन्हें सॉल्व करेंगे। कुछ और सम क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम ट्राई करेंगे। क्लियर है सभी को?